हाय बच्चों, आज अपन को बात करनी है डिफरेंशिएशन से अगले टॉपिक इंटीग्रेशन की। अच्छा, अपन को सीखना क्या क्या है? डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी हम पहले ये सीख रहे हैं कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक साथ की सॉल्व कैसे होते हैं। उसके बाद एक साथ मतलब सीखेंगे कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। पहले इंटीग्रेशन सीख लेते हैं, ठीक है? तो वही इंटीग्रेशन सीखने तो पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अपन को पहले फॉर्मूले याद करने हैं, तो पहले फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो, ये रटे हुए होने चाहिए तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। अच्छा, इनको याद करना बड़ा सिंपल है, ये डिफरेंशिएशन से उल्टे हैं ये फॉर्मूले। जैसे वहां साइन एक्स का कॉस एक्स होता था और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता था, ये होता था। तो यहां साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है प्लस साइन एक्स। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का क्या है, टेन एक्स। ठीक है, तो बस ये उल्टे होते हैं और कुछ नहीं है। तो ये एक बार याद हो गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? इनको एक बार याद कर लो, याद रटे हुए होने चाहिए। वहां log x का 1/x होता है, बेस में ये होता है log x का 1 या ln लिख लो उसको, log x का 1/x या 1/x का log x होता है। ये फॉर्मूले इनको रटने हैं, फॉर्मूले, दिमाग नहीं चलाना फालतू का, फालतू का दिमाग नहीं चलाना। लिख लो, नोट डाउन कर लो, इनको याद कर लो, तब जाके आगे का लेक्चर स्टार्ट होगा। तो पहले फॉर्मूले नोट डाउन कर लिए, इनको याद कर लो, तब जाके आगे का लेक्चर देखना। पता चला भी साथ के साथ देखने की सोच रहे हो, साथ के साथ देखने सोचोगे तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ पाएगी। और अपन को चाहिए भाई फीलिंग, हाँ वो वाली फीलिंग नहीं, ये वाली फीलिंग। तो अगर अपन को फीलिंग चाहिए तो भाई ये फॉर्मूले तो अपन को याद करने पड़ेंगे, तो फॉर्मूले याद कर लेना पहले, ठीक है? कर लोगे ना, क्या दिक्कत आ रही है? कर लेना है ना। तो ये फॉर्मूले याद कर लो पहले, फिर एक एक करके प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कर लो भाई, अभी देखोगे सारा लेक्चर। देखो, सबसे पहले अगर तुमने फॉर्मूले याद किए हैं तो पहले सबसे बेसिक फॉर्मूले से अपन स्टार्ट करेंगे। पहला, यानी पहले हम ये वाला फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। देखो, एक फॉर्मूला तुमने याद किया था, x की पावर n का इंटीग्रेशन किया था ना याद? x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या था? x की पावर n प्लस 1/n+1+c, सबके पीछे प्लस सी लग रहा है भाई। अब ये प्लस सी क्या होता है ये आगे के लेक्चर में समझ में आएगा। अभी तो आज जितने भी क्वेश्चन करो बस पीछे प्लस सी लगा देना। प्लस सी का मतलब क्या होता है ये आगे के लेक्चर्स में समझ में अपने आप आ जाएगा, तुम्हें दिमाग नहीं चलाना। तुम तो लेक्चर देखते रहो, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो यार बेसिक इंटीग्रेशन सीखने, बस तुम्हें आंसर के पीछे प्लस सी लिखते हुए आना है। कांस्टेंट प्लस सी प्लस सी प्लस सी लिख के आओ, दिमाग नहीं चलाना, फालतू की बातें नहीं सोचनी क्या क्या है। अभी यार एक ही बार में सारी चीज थोड़ा सीख जाएंगे, टाइम लगता है लेकिन सारी बात को जवाब मिल जाएंगे। देखो, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1/n+1+c। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, जितने इंटीग्रेशन हमारे नीट लेवल पे यूज होंगे हम सारे पढ़ेंगे। रही बात जेई लेवल की, तो भाई जितने हमारे फिजिक्स में यूज होंगे उतने हम पढ़ेंगे, जितने इंटीग्रेशन हमारे फिजिक्स में यूज करेंगे सब पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर अपन एक्स्ट्रा बात करें तो भाई मैथ वाले तो मैथ के अंदर पढ़ेंगे पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। और भयंकर वाला इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इतने से इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा? अपन को इतना इंटीग्रेशन पढ़ना है कि अपना फिजिक्स में काम हो जाए। और 12th में तो 11th वाले पढ़ ही लेंगे मैथ वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है। और नीट वालों का तो भाई इससे कम हो जाएगा, मतलब जितना पढ़ा रहा हूं वो सफिशिएंट है। इससे ज्यादा तुम्हें दिमाग नहीं चलाना। क्यों? मैथ वाले दिमाग चलाएंगे, मैथ में कर लेंगे, और नीट वालों को दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ा रहे हैं उतना। दूसरी बात, इस दुनिया में हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है, लेकिन हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं तुम्हारे सामने कोई सा भी क्वेश्चन लिख दूं, हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, झेल खाएंगे, जैसे तैसे झेल लेंगे उसको। लेकिन अगर मैं कुछ भी लिख दूं ना, तो हो सकता है उसका इंटीग्रेशन ही पॉसिबल ना हो इस दुनिया में। तो इस दुनिया में हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है, लेकिन हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। पहली बात तो यह ध्यान रखो। दूसरी बात, यहां पे मैं अपने मन से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं मार सकता, हो सकता है उसका इंटीग्रेशन ही पॉसिबल ना हो। तो अपन को लिमिटेड क्वेश्चन करने इसके अंदर, जिससे भाई अपना फिजिक्स में काम हो जाए, अपन को मेथड समझ में आ जाए। इतना तो कर सकते हैं ना कि अपना मेथड समझ में आ जाए, इतना हम फिजिक्स में यूज कर लेंगे इसको। दो बात समझ में आ गई। तीसरी बात, इसके अंदर प्लीज डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मत लगा देना, क्योंकि समस्या यही होने वाली है तुम्हारे साथ कि अगर हम डिफरेंशिएशन इसको सीखने के बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्वेश्चन को मिक्स करेंगे ना,
तो मिक्स करने की वजह से हमको यह समस्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लग जाएंगे, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन। इसको दूर करने का एक ही तरीका है, ध्यान से फॉर्मूला याद करो और यूज करो। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं एक्स की पावर एन वाला। देखो मान लो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, इंटीग्रेशन करना एन एक्स एन माइनस वन मत लगा देना भाई, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे अपन, पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। सुन रहे हो ना, सुन ही रहे हो, कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगाओ, लगाओ फॉर्मूला। एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एन की वैल्यू कितनी है 2, लगा दो। एक्स एन की वैल्यू कितनी है 2, 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, पीछे प्लस प्लस सी लगाते रहना है, दिमाग नहीं चलाना। कितना आ गया, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, यही आंसर है। फॉर्मूला ध्यान से देख लो, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अच्छा समझ में नहीं आया, ले ले ले, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो एक्स की पावर 4 का करेंगे, करो। फॉर्मूला है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एन प्लस वन, एन की वैल्यू कितनी है 4, लगाओ। 4 प्लस वन अपॉन, प्यार से करेंगे, 4 प्लस वन प्लस सी, एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, लगाओ, लगाते रहो। नहीं भी लगाओ तो हमारे फिजिक्स में कोई जरूरत नहीं है, पहले बता दूं, हमारे फिजिक्स में कोई प्लस सी ऐसे कोई लफड़ा नहीं पड़ता, ज्यादा हल्का फुल्का पड़ता है, वो देख लेंगे। लेकिन अभी हर आंसर के पीछे प्लस सी लगा देना बस तुम, ठीक है। और नहीं भी लगाओ तो क्या हो रहा है, हमारी मर्जी, हम नहीं लगा रहे। मैथ में कंपलसरी है लगाना, मैथ में दिक्कत हो जाती है। अच्छा वो आगे देखो, इसका इंटीग्रेशन करो, चलो एक्स की पावर 6 का इंटीग्रेशन करो, चलो 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 जल्दी। कॉपी पेन का यूज नहीं, मुंह जवानी करो, कॉपी पेन नहीं, करो करो। एक्स की पावर 6 का लगाओ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स की पावर 7 अपॉन एक्स 7 प्लस, यही आया था। अरे एन प्लस वन कर दो ना ऊपर, अरे भाई ये 6 है, 6 प्लस 1 होता है 7, 7 अपॉन 7 जो ऊपर है वही नीचे डिवाइड में आएगा। एक और ये करना, 3x की पावर 9, इसका करो 3x की पावर 9 का। कांस्टेंट इंटीग्रेशन से आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट को ले जाओ बाहर, अबे बाहर चले यहां से, बदतमीज 3 को भेजो बाहर। तुम तो x की पावर 9 का करो यार, बोलो x की पावर 9 का कितना होता है, x की पावर 10 अपॉन 10 प्लस सी। अरे n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, 9 प्लस 1 10 होता है, पता हो तो कैलकुलेटर का यूज कर लो। 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1, तो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, ऐसे गुस्सा नहीं होती छोटी छोटी बात पे, ये बाहर कैसे आ गया, आ जाता है। तो ये फॉर्मूले के ऊपर है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, दिमाग नहीं चलाना। दोबारा फॉर्मूला क्या है, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। बस ये सीधा सा, एक और करो यार तसल्ली के लिए, x की पावर 3 अपॉन 2 का करो इंटीग्रेशन, लगाओ फॉर्मूला, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, लगाओ फॉर्मूला। n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यार n फ्रैक्शन में हो चाहे कैसे भी दे रखा हो, तुम्हें क्या मतलब पड़ रहा है, तुम्हें फॉर्मूले से मतलब है, लगाओ यार। x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, तो 3 अपॉन 2 प्लस 1 कितना होता है 5 अपॉन 2 अपॉन 5 अपॉन 2 प्लस सी, यही हमारा आंसर है। देखो इतना सा काम है, बताओ कोई ज्यादा टफ काम किया भी नहीं है, केवल एक छोटा सा फॉर्म। अच्छा इंटीग्रेशन में ज्यादा नहीं घुसना अपन को, मैं पहले क्लियर कर दूं, इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा टफ टॉपिक है, ये कोई इतना सा नहीं है जितना हम 2 लेक्चर में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, इतना सा नहीं है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत टफ टॉपिक में आता है, जब अगले साल 12th में मैथ के अंदर इंटीग्रेशन करोगे, सबसे हार्ड टॉपिक है ये। अभी देखने में लगेगा और इस डिफरेंशिएशन इतना बड़ा और इंटीग्रेशन छोटा सा ना, इंटीग्रेशन का ये 1% 2% सीख रहे हैं केवल अपन, असली इंटीग्रेशन तो मैथ के अंदर आएगा, हालत खराब कर देगा। ये मत सोचना कि इतने से इंटीग्रेशन से काम हो जाएंगे जितना हम सीख रहे हैं, वही बात नहीं। पहले ये बताओ, ये तो समझ में आ गए होंगे, तुम क्या बताओगे भाई, सुन ही सकते हो, बता भी तो नहीं सकते। चलो ये कर दो तो इसी बात पे, इसका करो, देखो इसका करो, एक्स की पावर -5 अपॉन 2 का करो इंटीग्रेशन। चलो पहले +5 अपॉन 2 का करो, माइनस का बाद में करना, इसका इंटीग्रेशन करो। चलो पॉज करके कर लो, वो जवानी भी होना चाहिए, इतनी बेकार कैलकुलेशन थोड़ा होगी तुम्हारी। सीधे फॉर्म लगाना है, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, कितना सा काम है यार। n की वैल्यू तुम्हारे सामने है,
एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है ना। 5/2 प्लस वन कितना होता है? 7/2 प्लस सी। बोलोगे दिक्कत? बोलोगे कहां से? तो एक्स की पावर 7/2 बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लो, यही आंसर। अच्छा अगला करो, ये करो इंटीग्रेट। दिक्कत तो केवल सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, इस पावर को n+1/n+1 करना है बस तुम्हें, पावर में 1 ऐड करके डिवाइड दे दो बस उसी का। चलो इसका करो, 1/x की पावर 3/2, इसका करो 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 करो, ट्राई करो ट्राई करो, ट्राई तो कर सकते हो, करो। हुआ? कैसे किया? अरे भाई नीचे की तरफ फॉर्मूला नहीं लगता, फॉर्मूला लगता ऊपर ले जाके, तो ऊपर ले जाओ इसको। x की पावर -3/2, ओके ओके बच्चों, ठीक है। x की पावर -3/2 ऊपर ले जाके, अरे माइनस लग जाएगा ना। अब लगाओ अपना फॉर्मूला जो तुमको आता है, लगाओ भाई। -3/2 प्लस 1, अरे भाई ऐसे तो करोगे, अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस सी। पहले देख लो इसको, देख लो भाई ध्यान से, फॉर्मूला लगाना है केवल x n+1 अपॉन n+1। अगर n की वैल्यू नेगेटिव है तुम्हें क्या मतलब पड़ रहा है? तो मैं तो अपना फॉर्मूला याद है, लगाओ और मजे करो। ओहो, ये टेंशन नहीं होनी चाहिए फालतू की। क्या टेंशन फालतू की? अरे सर ये नीचे है तो क्या करें? अरे भाई नीचे तो ऊपर ले जाके पावर माइनस हो जाएगी, क्या दिक्कत आ रही है? करो तुम तो अपना। तो -3/2 प्लस 1/-, -3/2 प्लस 1 सॉल्व कर लो। -3/2 प्लस 1, -3 प्लस 2 -1, तो -1/2 प्लस सी, यही आंसर है। जल्दबाजी नहीं करनी। अच्छा ये और करो, देखो ये और करो, गुस्सा नहीं, एक और इंटीग्रेशन 1/x², इसको करो। अब तो सिंपल है ना, चल वो टफ है मान लिया, पावर बड़ी है, इसमें तो ये तो सिंपल है, इसको तो करो करो, इसको करो करो भाई करो। हो गया? देखे, ऊपर ले जाओ, नीचे की तरफ कोई फॉर्मूला नहीं लगता, यहाँ पे कोई नीचे की तरफ फॉर्मूला नहीं लगाओ। -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस सी, तो मैं तो xn+1/n+1 करना है, लगा दो -1/-1 प्लस सी, यही आंसर है। तो सिंपल है यार काम, है ना। तो अगर कोई क्वांटिटी नीचे तो ऊपर ले जाओ, सॉल्व कर लो जैसे करते हो सॉल्व, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चंस करो, बैठ के पॉज करो और इन 6 क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो स्टार्ट हो जाओ। अरे मेरे कराने का इंतजार मत करो, पॉज करो और शुरू हो जाओ। हो गया? देखो खुद से ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई नहीं करोगे तो समझ में कैसा आएगा। और तुम्हें देखो कुछ कहा मैंने, बस xn+1/n+1 लगा, नहीं कह रहा हूं, बताओ करो। 5 तो बाहर आ जाएगा, किसका इंटीग्रेशन करना है? x² का, करो भाई। 5n+1/n+1 प्लस सी तो लगाते रहो हर एक में, तो 5 कितना आ गया? x की पावर 3/3 प्लस सी, आंसर है, देख लो मैच कर लो, ठीक है। इसको देखो, अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है? 1/2, तो बस अब क्या बचा इस क्वेश्चन में? अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, करो 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 करो। x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस, तो 1/2 प्लस 1 3/2, अपॉन 3/2 प्लस सी, यही आंसर है। सिंपल है, ये तो अभी कर ही लिया, कोई मतलब नहीं है तो कर लिया, दोबारा ही हो गया है तो अपन ने अभी तक कुछ नहीं किया, केवल फॉर्म लगाया xn+1/n+1, इससे ज्यादा अपन ने कुछ नहीं किया। ओके ठीक है, अब आएगा मजा, इसमें किए होंगे कांड। इसका क्या किया है? 1/x का, ये तो क्या होगा? x को ऊपर ले गए होंगे,
-1 इंटू डी एक्स -1 + 1 अपॉन -1 + 1 है। अरे बेटा ये 1/0 आ जाएगा, इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। अरे x की पावर 0 हो जाएगी, x की पावर 0 1 हो गया, -1 + 1 0, 1/0 आ रहा है। ओ दिक्कत हो जाएगी। अब क्या कहेंगे बच्चे, अरे सर ये आप ही तो कह रहे थे ऊपर ले जाके करना है, अब इसमें काय को ऐप कर रहे हो फालतू के। भाई मैं ऐप नहीं कर रहा, ऐप तुम कर रहे हो। क्यों? इसका तुमने सीधे फॉर्मूला याद किया हुआ है 1/x का log x। ये सीधे फॉर्मूला पूछा है मैंने, केवल बेस में e होता है प्लस c, या इसको लिख दो ln x। जब ये सीधे फॉर्मूला याद कर रखा है तो किस बात के है वे, क्यों कर रहे हो ये फालतू की हरकतें? इसने कहा, मन कर जाता है ना कई बार। ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि अगर कोई क्वांटिटी नीचे होती है तो ऊपर ले जाके सॉल्व करते हैं x के अलावा, x के अलावा, क्योंकि इसका सीधे फॉर्मूला है। इसको ध्यान रखना, थोड़ा एक्सेप्शन नहीं है, सीधे फॉर्मूला, ध्यान रखो। ये सीधे फॉर्मूला इसलिए, नहीं तो जो भी क्वांटिटी नीचे हर एक में मैं ऊपर ले जाके सॉल्व करूंगा, लेकिन 1/x का जब सीधे सीधे log x याद किया हुआ है तो क्या दिक्कत है। अब दूसरी बात सुनना, मेरा एक नोट डाल के लिख लेना, या कुछ भी कर लेना, मेरी बातों को ध्यान सुनना, क्योंकि मैं वो बातें बताने वाला हूं जहां बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है, दोनों में कंफ्यूज होते हैं। ये भी मैं बताऊंगा, पहले ऊपर की बातें सुन लो, ध्यान से सुनना। 1/x का होता है सीधे सीधे log x, 1/x का सीधे सीधे होता है log x। अगर मैं तुमसे 1/x का डिफरेंशिएशन पूछता, सुन लो ध्यान से बात, अगर मैं डिफरेंशिएशन पूछता तो ऊपर ले जाके सॉल्व करते जैसे करते हो nx n-1। मैं डिफरेंशिएशन वर्ड यूज किया है, ध्यान सुनना। अगर नीचे की तरफ x होता और मैं इसका मैं तुमसे डिफरेंशिएशन पूछता तो ऊपर ले जाके सॉल्व कर लेते जैसे वहां किया था। लेकिन इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है, log x होता है, ये ध्यान रखना। अंतर है दोनों तरीकों में, वहां तो ऊपर ले जाके सॉल्व करोगे डिफरेंशिएशन में, यहां सीधे log x होता है। समस्या क्या होती है, यहां पे तुम्हें मैंने याद करा दिया 1/x का log x। तुम क्या करते हो, डिफरेंशिएशन के अंदर जब जाते हो तो वहां पे 1/x का log x करने लग जाते हो। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान से। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, डिफरेंशिएशन नहीं होता। 1/x का डिफरेंशिएशन वैसे होता है ऊपर ले जाके जैसे करते हो, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, उल्टा होता है। डिफरेंट इंटीग्रेशन एक दूसरे उल्टे। log x का डिफरेंशिएशन पूछू तो 1/x लिखना है, log x का डिफरेंशिएशन पूछू तो 1/x लिखना है। log x, ध्यान से, log x का डिफरेंशिएशन पूछू तो 1/x लिखना है। अब सीधे इंटीग्रेशन तुमने पढ़ा नहीं होगा, डिफरेंशिएशन सीख के आए होंगे, तो ध्यान से फिर से 1/x का डिफरेंशिएशन log x नहीं होता, डिफरेंशिएशन उसमें ऊपर ले आके सॉल्व करते हैं। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, जो हमने पहले फॉर्मूले याद किए थे, कंफ्यूज नहीं। log x का डिफरेंशिएशन 1/x ही होता है। इंटीग्रेशन में आ जाओ, इंटीग्रेशन के अंदर 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, और log x के इंटीग्रेशन की हमें जरूरत नहीं है फिजिक्स के अंदर, हमें कोई जरूरत नहीं फिजिक्स के अंदर log x के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, सॉरी, हमारा काम हो जाता है, हमारा काम बना log x के इंटीग्रेशन से हो जाता है। वो मैथ में काम पड़ेगा, मैथ में सीखना, मुझे फिजिक्स से मतलब है। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/x का डिफरेंशिएशन log x कभी मत कर देना, ये नोट डाल के लिख लो। 1/x का, ये अगर बात सुनी नहीं हो दोबारा सुनो इस बात को जो मैंने कही है अभी, जो भी ये 2 मिनट से बकवास कर रहा हूं ये फालतू की मैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चीज है बच्चों के लिए। अभी नहीं है, 2 दिन के बाद जब अगर कोई दे दे एकदम से, तब कंफ्यूज करते हो कि मैंने दे दिया d 1/x का डिफरेंशिएशन करो, अच्छा 1/x का log x। अबे यार ऊपर ले जाके होगा, ये डिफरेंशिएशन है। अगर ये इंटीग्रेशन होता तो log x होता, तो 1/x का सीधे log x होता है। इसका तो कर दिया होगा इंटीग्रेशन 1/x की पावर 1/2 रूट, ऊपर ले जाके सॉल्व कर लो। केवल x में ऊपर ले जाके मत करना इंटीग्रेशन में, केवल x में। डिफरेंशिएशन में तो सब में हो जाता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना x का। कर लो, x की पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1 + c, xn + 1/n + 1, ये आंसर है, ठीक है। हाफ लिख देना बस इसको, 1 - हाफ को। इधर आ जाओ, अब कई बच्चों ने इसका इंटीग्रेशन 0 कर दिया होगा। अरे भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता तो 0 होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता।
कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, ध्यान से 3 को बाहर ले जाओ, कांस्टेंट को बाहर ले जाओ, dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन होता है x। ये आंसर है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x। ध्यान से अगर कोई पूछे इंटीग्रेशन dx कितना होता है, इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, तुमको 3 को बाहर ले गया 1 मान लिया, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। ध्यान लिख लो, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अगर लिखना चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व करना चाहो तो कर लो, 3 मान लो, या x की पावर में 0 लिख देता हूं एग्जांपल के लिए, x की पावर 0 मतलब 1। अब लगा दो फॉर्मूला, 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c। तो 0 + 1 कितना हो गया 1, 0 + 1 1, 3x + c। मतलब यहां पे कुछ भी नहीं है, 1 है, 3 को तो बाहर ले जाओ, 1 है तो 1 x की पावर 0 हो जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है। लगाओ xn + 1 अपॉन n + 1। ये भाड़ में जाए दो, तुम काय को दिमाग चला रहे हो इतना, जब चलाना नहीं है तो काय को चला रहे हो। सीधे याद करो, क्या 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिख लो, स्टार लगा के लिख लो, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, हमारा काम हो जाएगा। तो 3 का इंटीग्रेशन 3x, 4 का इंटीग्रेशन 4x, मान लो ये क्वेश्चन होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता 5x इंटू a प्लस c। 6 का इंटीग्रेशन 6x, 7 का इंटीग्रेशन 7x, बस लिख लो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, बस। ओके, इतना तो कर सकते हो। एक बार दोबारा देख लो भाई सारे क्वेश्चंस। ठीक है, 5x² का 5 को बाहर ले जाओ, x² का नॉर्मल जैसे करते हो n + 1 अपॉन रूट का जैसे कर दो, पावर 1/2 लगा दो, 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, ध्यान रखना, ऊपर ले जाके मत कर लेना, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन हो जाता तो ऊपर ले जाके करते, लेकिन ये इंटीग्रेशन है, और log x का इंटीग्रेशन में जरूरत भी नहीं पड़ेगी, log x का इंटीग्रेशन जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में थोड़ा अलग अलग रखना, ये कंफ्यूज होते हो तुम, मैं पहले ही कह रहा हूं, स्टार लगा के लिख लो, हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस हमें 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन अलग और इंटीग्रेशन अलग अलग याद कर रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं। रूट x का वही ऊपर ले जाके -1/2 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो 3 का 3x, 4 का 4x, बस हो गया। चलो इनको सॉल्व करो, अब इनको सॉल्व करो, बस ध्यान रखना बीच में प्लस है तो प्लस लगा देना, तो मैं कुछ नहीं करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं होता, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। चलो करो, हो गए, कर लिए होंगे सॉल्व, देखो करने जरूरी है। चलो करते हैं, नॉर्मल है ये तो, बस बीच में प्लस माइनस लगाने, सब कर रखे हैं अपन ने। x का xn + 1 अपॉन n + 1 प्लस 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c। अच्छा एक ही बार c लगाना, दो बार c मत लगा देना, कई बार बच्चे करते हैं इसका c अलग लगा दिया, इसका c अलग लगा दिया ना, अगर प्लस में है या माइनस में तो एक सी लगा दो बस एंड में, ऐसे 10 सी नहीं लगते। सी का मतलब क्या होता है बात देख लेंगे, तो x² अपॉन 2 प्लस x3 अपॉन 3 प्लस सी, ये आंसर है। ओके, 1 अपॉन x का सबको याद है ln x प्लस cos x का sin x प्लस सी। देख लो फॉर्मूले याद कर रखे, फॉर्मूले याद है ना, डिफरेंशिएशन से अलग है भाई, थोड़े से उल्टे होते हैं यहाँ पे। वहां cos x का -sin x होता था, यहां +sin x होता है। e की पावर x का e की पावर x, log x का 1 अपॉन x। प्रैक्टिस हो जाएगी पहले वाली, 1 अपॉन x² का करो, ऊपर ले जाओ, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, वही है तो sin x का माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। इसको करो, ये तो आता है 1 अपॉन रूट एक्स, इसको पहले ऊपर ले जाके लिख लो, x की पावर -1/2 माइनस x की पावर +1/2 इंटू dx। करो करो करो, बना देंगे, -2 प्लस -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 माइनस 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस, सॉल्व कर लो, यही आंसर। तो ये है नॉर्मल इंटीग्रेशंस। अभी हमने कोई लेवल नहीं बढ़ाई है और बहुत ज्यादा लेवल बढ़ाएंगे भी नहीं, जितने मेरे फिजिक्स में काम आते हैं उतने सारे इंटीग्रेशन अपन सीख लेंगे, जितने काम आ रहे हैं। नहीं तो टफ, ये बहुत टफ टॉपिक है इंटीग्रेशन, कोई सिंपल टॉपिक में नहीं आता, ये मैथ के सबसे टफ टॉपिक में आता है इंटीग्रेशन। समझने में तो अभी हमें ये लगेगा, हम फिजिक्स में समझे तो बहुत सिंपल है ना, इंटीग्रेशन सबसे टफ टॉपिक्स में आता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। हाँ
देखो जितना मेरे काम आ रहा है वो मैं सिखा ही रहा हूं, जितना मेरे काम आ रहा है उतना तो मैं सिखाई दूंगा। इसके अलावा ज्यादा है तो वो भाई मैथ में सीख जाओगे, मैं सिखा के भी क्या करूंगा उसको, जस्ट मैं धुआं दे रहा हूं, कोई मतलब नहीं पड़ रहा उसका, तो मैथ में तो सीखोगे सीखोगे। ठीक है, तो ये थी पहली लेवल, आज के लिए इतना ही, थोड़ी सी लेवल अगले लेक्चर में बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।